नमस्कार। आज का विषय है मणिपुर चक्र भाग दूसरा। यह तीसरा ऊर्जा चक्र है जिसे नाभि चक्र भी कहते हैं। इसे रावण चक्र भी कहते हैं क्योंकि इस जगह 10 नाड़ियां मिलती है। यह चक्र स्फूर्ति का केंद्र है। यह चक्र चुंबक की तरह ब्रह्मांड से शक्ति को अपनी ओर खींचता है। यह चक्र पूरे शरीर को ऊर्जा का संचार करता है। 14 से 21 साल की उम्र इस चक्र से बहुत प्रभावित होती है। मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन, भय तथा सूक्ष्म लगाव खत्म हो जाते हैं जब इस चक्र पर ध्यान लगाते हैं। रंग, रूप, रस, स्पर्श और गंध से प्रभावित नहीं होते, अर्थात इस केंद्र पर ध्यान लगाने से आँख, नाक और कान और मुख आदि हमें भटका नहीं सकते। इस चक्र के दूषित होने पर रक्त विकार, हृदय विकार तथा मानसिक विकार घेर लेते हैं। शरीर में आलस्य तथा निराशा भर जाती है। इसकी इंद्रिय नेत्र है और पैर कर्म इंद्रिय है, अर्थात आंखें मन की डायरेक्ट इंद्रिय है। हम जो भी मन में सोचते हैं वह आंखों में तैरता रहता है। इस पर ध्यान लगाने से शुगर में आराम मिलता है तथा छोटी आंत और बड़ी आंत शक्तिशाली बनती है और रोग मुक्त हो जाती है। अगर यह चक्र कमजोर हो तो व्यक्ति दुबला रहता है, अंग अंग में खुश्की छा जाती है, प्यास की अधिकता हो जाती है, हड्डियों में कमजोरी रहती है तथा बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। इस चक्र पर ध्यान देने से ये रोग ठीक हो जाते हैं। ध्यान की किरणें शरीर से चर्बी को छांटकर शक्ति और आनंद प्रदान करती है। इस चक्र पर ध्यान लगाने से दाद, कष्टपूर्ण दाने, कोढ़, ज्वर, अतिसार, उदरशूल जैसे रोग नष्ट हो जाते हैं। इसमें किंचित संदेह नहीं है। चमड़ी के लिए इस चक्र पर योग लगाने से योग की रश्मियां टॉनिक का कार्य करती हैं। इस चक्र पर ध्यान लगाने से योग किरणें प्रभावशाली एंटीबायोटिक दवा का काम करती है, जिससे शरीर में पनप रहे विष का नाश होता है। इस चक्र पर ध्यान लगाने से विटामिन डी उत्पन्न होता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। जिन बच्चों को सूखा रोग हो जाता है, अगर उनके इस चक्र पर तरंगे दी जाए तो वे ठीक हो सकते हैं। ऐसे ही जिनकी हड्डियां कमज़ोर है, वह भी इस चक्र पर ध्यान लगाए तो वे ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद।